आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। साहब आपने कभी इसके बारे में सोचा? हम सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं बेटियां आवारा हो गई हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें हमारा भी कसूर हो, हमारा भी मामला हो। हमने अपनी बीवी का सही से ख्याल न किया हो, हमने अपनी बहन बेटियों का सही से ख्याल न किया हो। अभी भारत में एक मूवी रिलीज होने वाली थी, हम दो हमारे 12, मगर उसके खिलाफ इतनी तकरीरें, सुरकाही भी खुश हो जाए, फकीर भी खुश हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवानी, नारे तकबीर। आप ईमानदारी से बताएं, वलियों की चौखट पर जाएं, आला हजरत ने लिखा 4 हाथ दूर खड़े होइए। कितने दूर? 4 हाथ दूर खड़े होइए, अदब से दुरूद पढ़िए, सलाम पढ़िए, फातिहा पढ़िए, उनके वसीले से दुआ मांगिए। वहाँ जाइए तो नमाज मस्जिद में ज़रूर पढ़िए, बुजुर्गों के आस्ताने के करीब पढ़ी हुई नमाज कबूल होती है। लेकिन साहब याद रखिएगा, ज़हन अय्याशी वाला लेकर बुजुर्गों की बारगाह में न जाना, वहाँ ज़िंदगियाँ आबाद भी होती हैं और निगाहे जलाल पर जाए तो बर्बाद भी होती है। इसलिए याद रखना, ज़िंदगी में बहुत संभल करके जाना। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब हम उर्स में जाते हैं मगर हमारा काम नहीं बनता। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा कैसे काम बनेगा? आपने बुजुर्गों की सुन्नत को जिंदा कहाँ किया? सरकारे सुरकाही पैदा हुए तो माँ के कदम के नीचे सो रहे हैं, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करते रहे, औलाद की खिदमत करते रहे। माँ बीमार पड़े तो कलकत्ता से चले आए। आप बुरा ना मानना, बता तेरे घर में क्या तुम्हारी माँ रहती है? तेरे साथ क्या कभी तुम्हारी माँ रहती है? आज कौन बेटा है मियाँ जो माँ से मुस्कुरा कर बातें करता होगा? लेकिन आओ जरा पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक सीरत सुनो, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने सैयदा दाई हलीमा का नाम सुना होगा। सैयदा दाई हलीमा कौन है? ये सरकार की दूध पिलाने वाली माँ है। सैयदा दाई हलीमा आका ने जिनके घर 2 साल साहब जिनकी गोद में जिंदगी गुजारी है। सैयदा दाई हलीमा मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेने के लिए तशरीफ़ ले आई। कहती हैं मैं आका करीम को लेने के लिए गई, जब आका के करीब पहुंची और आका को मैंने देखा, मैं देखी तो देखती रह गई। मैंने कहा हलीमा सादिया क्या हुआ? कहती हैं जानते हो मैंने इतना हसीनो जमील बच्चा ना आका से पहले देखा था ना आका के बाद में देखा। इतना सोड़ा, इतना खूबसूरत, इतने हसीनो जमील। आला हजरत की ज़बान में यूं कहिए, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हलीमा सादिया कहती है जो ही मैं आका के करीब पहुंची, आका आराम कर रहे थे। मैंने सोचा आका को बेदार करूं, लेकिन आका करीम की आंखें खुल गई। जो ही आका की आंखें खुली, आका करीम ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। जब आका मुस्कुराए तो दंदाने मुबारक से नूर निकला, आसमान तक पहुंच गया। मैंने समझ लिया ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बड़ी खूबियों का मालिक है। इसके चेहरे का नूर आसमान से बातें कर रहा है, आसमान इसे देखकर महव हैरत है। हजरत हलीमा सादिया कहती है आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मालूम है मुस्कुराना मेरे और आपके नबी की सुन्नत है। मैंने कहा हलीमा सादिया आका ने जब मुस्कुराया तो कैसा लगा? हलीमा सादिया कहती हैं दुनिया वालों न पूछो, जब आका ने मुझे देखकर मुस्कुराया मेरी सारी परेशानी हल हो गई, मेरी ज़िंदगी से सारी मुश्किलों का ख़त्मा हो गया। इसलिए कि आका की आमद से पहले मैं बहुत परेशान थी, कहत साली का ज़माना था और आलम यह था कि मेरे सीने में इतना दूध नहीं होता था कि मेरे एक बच्चे का पेट भर सके। घर में बड़ी गरीबी थी, एक वक्त खाती तो दूसरे वक्त नहीं खाती। मैं तो गई थी अरब की सरजमी
पर, मक्के की सरजमी पर, ताकि कोई अमीर बच्चा मेरे हाथ लग जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, गई तो सारे अमीरों के बच्चे चले गए थे। मेरी किस्मत में जो आने वाले थे उनके वालिद का साया सर से उठ चुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, मैंने उन्हें गोद में लिया। लेकिन आका ने जब हलीमा सादिया को देखकर मुस्कुराया तो बेकरार दिल को करार मिल गया है। हलीमा सादिया की किस्मत जाग गई है। हलीमा सादिया कहती है, मैंने जो ही आका को गोद में लिया, पहली बरकत ये हुई, आका जो ही गोद में आए मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मैं बीमार थी, तंदुरुस्त हो गई। मेरी ऊंटनी के थन दूध से भर गए। मेरी जिंदगी में खुशहाली ने कदम रख दिया। आका की जबान में यूं कहिए गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, किसी बेकस को देखकर मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। किसी मजबूर को देखकर मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। किसी वक्त के मारे को देखकर मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। चेहरा खरूस की तरह बना करके न रखना, चेहरे को हमेशा बिगाड़ करके न रखना। ड्यूटी से आए हो, कहीं बाहर से घर पर आए हो, मुस्कुराते हुए किसी से मिलना, घर जाना तो मुस्कुराना, इसलिए कि चेहरा अगर बनाए फिरोगे, तेरी बीवी तुझसे दिल का बात नहीं कह सकती, दिल की बात नहीं कह सकती। तेरी माँ तुझसे अपने दिल की बात नहीं कह सकती। तेरे बच्चे तुझसे अपने दिल की बात नहीं कह सकते। तुझे देखकर कहेंगे चेहरा बनाया है, लगता है इसका मूड ठीक नहीं है। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाल ये था, हर लम्हा आका मुस्कुराते रहते थे। साहब बच्चा आए, आकर आका से गुफ्तगू कर ले। बेवा आए, आकर आका से गुफ्तगू कर ले। यतीम आए, आकर आका से गुफ्तगू कर ले। जानवर आए, आकर आका से गुफ्तगू कर ले। बेकस आए, आकर आका से गुफ्तगू कर ले। मैं आपसे भी कहूँगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, घर जाना ना, बीवी से मुस्कुरा कर गुफ्तगू करना, अपनी माँ से मुस्कुरा करके मिलना, अपने वालिद से मुस्कुरा कर मिलना, जब अपने बीवी बच्चों से मुस्कुरा कर मिलना। जब किसी महफिल में जाना, मुस्कुराते हुए दाखिल होना। किसी महफिल से निकलना, मुस्कुराते हुए निकलना। मस्जिद में जाना, अपने इमाम से मिलना, मुस्कुराते हुए मिलना। अगर चेहरा लटका कर मिलोगे, तेरा इमाम तुझसे अपने दिल की बात नहीं कह सकता, मगर एक दिन मुस्कुरा कर खबरों खैरियत पूछोगे, अगर तकलीफ होगी तो भी इमाम बयान कर देगा। आज पोजीशन ये है, हमने सिर्फ नारों को याद रखा, हम आका की सीरत को भूल गए, हमने आका की सुन्नत को भुला दिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, सरकारे सुरकाही की ज़िंदगी का मुताला कीजिए। सरकारे सुरकाही की ज़िंदगी का हाल ये था, जो भी मुरीद हजरत से मिलने के लिए आता, आका सरकारे सुरकाही मुस्कुरा कर मिलते, अपने हाथों से दस्तरखान बिछाते, पानी पिलाते, खबरों खैरियत पूछते। मुरीद की ज़िंदगी में कोई तकलीफ हो, माल की कमी माल से दूर करते, ज़रूरत की बातें बताते, उसे रुखसत करते, मुस्कुराते हुए वापस करते। आप भी ज़िंदगी का मामूल बनाइए, लोगों से मुस्कुरा कर मिलिए। लेकिन ये सारा तरीका किसने दिया? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। आमिना के लाल है, सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, इतने में एक मुक़द्दस खातून सैयदा दाई हलीमा की शक्ल में चली आ रही है। सैयदा दाई हलीमा जो ही तशरीफ़ लाई, पीछे उनके शौहर भी हैं। आका करीम की नज़रे मुबारका पड़ी है, वह प्यारे नबी खड़े हो गए हैं, सहाबा भी खड़े हो गए। आका अपनी वालदा का इस्तकबाल करते हैं और दूध पिलाने वाली माँ की ताज़ीम करते हुए कांधे से चादरे मुबारक उतार कर ज़मीन पर बिछाते हैं। अम्मा जी, आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। माँ को करीब बैठाया है, मुस्कुराकर फरमाया है, अम्मा आप कैसी हैं? कबीले के लोग कैसे हैं? रावी कहते हैं आका उन्हें देखकर मुस्कुराते और वो आका करीम को देख करके मुस्कुराती। दोनों एक दूसरे की खबरों खैरियत पूछते। आप बुरा ना मानिएगा,
क्या आप भी कभी अपनी बूढ़ी माँ के साथ बैठकर मुस्कुराते हैं? कभी आप उसके दिलों की धड़कन को समझते हैं? क्या आप भी कभी आप वो बूढ़ा बाप जो दिन भर आपका इंतजार करता है, वो बूढ़ी माँ जो अब चलकर कहीं नहीं जा सकती, दिन भर आपका इंतजार करती है, वो आपके लबों की एक मुस्कुराहट देखकर पूरे दिन की परेशानी को भूल जाएगी। वो आपका बूढ़ा बाप आपके लबों पे एक पल की मुस्कुराहट देखकर दिन भर की बातें भूल जाएगा। मैं आपसे कहूँगा, आज के बाद घर जाना ना तो पहले बूढ़ी माँ से मिलना, सलाम करना वाली से मिलना, मुस्कुरा करके उनसे बातें करना। अम्मा जी आप कैसी हो, अब्बा हुजूर आप कैसे हैं, खाना मिला कि नहीं मिला, तबीयत कैसी है, अम्मा कुछ ख्वाहिश हो तो बता दो, तेरा बेटा लाने के लिए तैयार है। अरे तू इतना पूछ लेगा ना, तेरी माँ का कलेजा फख्र से चौड़ा हो जाएगा। माँ कहेगी, बेटा मेरी फिक्र छोड़, मैं तो दिन भर घर थी, तू ड्यूटी करके आया है, जाकर जरा मुंह हाथ धुल के आराम कर ले, मेरी फिक्र छोड़। तेरी बीवी को तुझसे पहले तेरी माँ आवाज देगी और कहेगी, सुनती है मेरा बेटा ड्यूटी से आ गया है, मेरा बेटा दुकान से आ गया है, जरा इसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो। मैं कहूँगा, लोग कहते हैं आप तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज भी नबी की सुन्नत को अपना लो, घर में खुशहाली आ जाएगी, तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो जाएंगे। यह आमिना के लाल है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, माँ के लिए चादरे अनवर बिछाया और बिछा कर रज़ाई माँ से गुफ्तगू हो रही है। अम्मा जी बड़े दिन हो गए, बड़े दिनों बाद आई है। हाँ शहजादे, बड़ी तबीयत कर रही थी आपको देखने के लिए, इसलिए आपको देखने के लिए चली आई। ए मेरे शहजादे आप ठीक हैं, सारे मामला ठीक है? हाँ। आका फरमाते हैं, अम्मा जी अब आप यहीं रह जाएं, इस उम्र में वापस जाने की क्या जरूरत है। आज का बेटा इतना चालाक, बेटा मुंबई रहता है, दिल्ली रहता है, लुधियाना रहता है, माँ को कहता, अम्मा दिसंबर में आने का टिकट करा दिया है और मार्च में गांव जाने का टिकट करा दिया है, यानी आना भी कन्फर्म, जाना भी कन्फर्म। ईमानदारी से बता, अगर हमारी जगह हमारे बाप होते, माँ होते तो क्या कहते? कहते, बेटा हम लंदन में है, तू भी चला, अब वापिस जाने की जरूरत नहीं, जहां तेरा बाप रहेगा वहीं तू रहेगा, जहां तेरी माँ रहेगी वहीं तू रहेगा। मगर हाय अफसोस, इस बुढ़ापे में हमने अपनी माँ को अपने से जुदा कर दिया, हमने इस बुढ़ापे में अपने बाप को अपने से अलग कर दिया। और आलम ये, मेरी माँ चाय की मोहताज, मेरा बाप दवा की 2 घूंट की मोहताज। मैं कहूँगा, मेरी कौम के शहजादों याद रखना, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कहते हैं, माँ आप कबीले बनु साद जाएंगी? हाँ शहजादे, आपको तो मालूम ही है मेरे जिम्मे काम बहुत ज़्यादा है। जब आप मेरे घर तशरीफ़ लाए थे तो मेरे पास 7 बकरियां थीं, मगर जब आप मेरे कबीले से मक्के आए तो मैं हलीमा 700 बकरियों की मालिकिन बन गई हूँ। मेरे पास बकरियों का बड़ा रेवर है, आपके कदमों की बरकत से आज तक मेरा घर मुनव्वर है। आप मुझे इजाज़त दे दे, मुलाकात हो गई। आका फरमाते, अम्मा जी ऐसे कैसे जाएंगी? आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा घर जाओ और घर में जितना माल है सब लेकर के आओ, लाने के बाद एक ऊंटनी पे ला दो और मेरी माँ को कबीले बनु साद तक पहुंचा दो। सुल्तान रजा आज की इस नई नस्ल के नौजवानों से पूछना चाहता है, बुरा ना मानना, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज तू कहता है चादरें चढ़ाता हूँ मकबूल नहीं होती, मैं सरकारे सुरकाही के उर्स में जाता हूँ कामयाब नहीं हो पाता हूँ, क्या तू भूल जाता है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, आज के बाद जिंदगी में कमाना तो तुम चाहे दिल्ली रहना, मुंबई रहना, लुधियाना रहना, कमाना तो सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करना। कितने नौजवान करेंगे?
हाथ उठाकर बोले सब करेंगे माँ की खिदमत, ज़रूर कीजिएगा, वरना उस नौजवान की तरह नहीं जो साल में कभी माँ को नहीं पूछता और मज़ार शरीफ पे जाकर 5000 का लंगर खिलाता है। साहब उस नौजवान की तरह नहीं जो साल में कभी बाप को नहीं पूछता, बाप को ईद में एक लुंगी तक नहीं पहनाता और मज़ार पे जाकर 500 रुपये की चादरें चढ़ाता है। मैं आपसे कहूँगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, चादरें चढ़ाओ तुझे मुबारक हो। आला हजरत ने लिखा, मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। 5000 चादरों की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसी पैसे को बचाइए, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाइए। ठीक सरकारे सुरकाही के कब्र अनवर के बगल में उन्होंने एक आलीशान मदरसा भी बनवाया है, जिसे साहब क्या कहते हैं, तेगिया अनवारुल उलूम। आप उसके प्रिंसिपल से जाकर मिलिए, कहिए हजरत मैंने 50 रुपए की चादर चढ़ाई है, ये 450 रुपए की रसीद काट दीजिए, किसी गरीब बच्चे के लिए सरकारे सुरकाही के नाम पे कापी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। आप साहब देख लीजिए नौजवानों, ट्रेंड चलाओ, ट्रेंड चलाओ। साहब इलाका सरकारे सुरकाही का मानने वाला है। 500 की चादर वहां मत चढ़ाओ, 500 के 2-4 अच्छे दुपट्टे खरीद लो। देख लो सरकारे सुरकाही के मुरीदों के मोहल्ले में किसी लड़की के सर पे चादर नहीं है ना, कहो इमाम साहब जरा इसे चादर दे दीजिए ताकि पता चल जाए ये सरकारे सुरकाही के फैज की चादर, फैज की चादर है। आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं, मौलाना साहब हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें जिए, आपका क्या जाता है। मैं कहता हूं बेशक यही बात तो सब कहते हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। आज हमारी कौम का नौजवान कान में बाली पहन ले और कहे हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हाथ में कड़ा पहन ले कहे हमारा जिस्म हमारी मर्जी। जैसे आज का बेटा कमाने के बाद कहता है हम माँ को दे न दे, मेरी कमाई, हम अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्च करें। अरे पगले, कभी इस्लाम से पूछ लिया होता, कभी नबी से पूछ लिया होता, जब तक माँ बाप जिंदा है वो तुम्हारे भी मालिक हैं, तुम्हारी दौलत के भी मालिक हैं। तुम मुसलमान हो, साहिब ईमान हो तो जिंदगी तेरी है, मगर सीरत मुस्तफ़ा जाने रहमत की होनी चाहिए। अगर नबी की सीरत से हटकर जिंदगी गुजारोगे, ये जिंदगी खुदा को पसंद नहीं है, ये जिंदगी खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं है। इसलिए कल से न कहना कान की बाली मर्द होकर क्यों पहनते हो। इस्लाम में मर्द के लिए हराम है कि औरत बने और औरत के लिए हराम है कि मर्द बने। मर्द मर्द बनकर जिंदा रहे, औरत औरत बनकर के जिंदा रहे। इसलिए याद रखिएगा, आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना साहब हमारी मर्जी, हम सर पे चादर रखें न रखें आपका क्या जाता है। मैं कहता हूं मेरी कौम की बेटियों सही कह रही हो, हमारा क्या जाता है, मगर तुमने अपने आप को पहचाना नहीं है, तुमने अपने आप को सही से समझा नहीं है। आए मेरी कौम की बेटियों, अपनी हैसियत पहचानो। यकीन नहीं तो कभी देख लेना, दुनिया के तमामी घरों में काबा सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा घर है। काबे पे गिलाफ चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। दुनिया की सारी किताबों में कुरान सबसे मुकद्दस किताब है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, दुनिया की तमाम औरतों में इस्लामी शहजादियाँ सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा है। इसलिए अल्लाह ने तेरे जिस्म पर भी चादरें चढ़ा दी हैं, हया की चादरें। याद रखना, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ये चादरे ततहीर एक तरफ। साहब एक लड़की कॉलेज गई और हिजाब पहन कर गई, कॉलेज से आने के बाद रोने लगी, बाप से कहा अब्बा हुजूर मैं या तो कॉलेज छोड़वा दीजिए या फिर ये हिजाब उतरवा दीजिए। बाप ने कहा बेटी क्या हुआ, क्यों घबरा गई। कहा अब्बा हुजूर मेरी सहेलियां मुझे बहुत परेशान करती हैं, कहती हैं तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, 5000 के कपड़े पे 500 का निकाब पहन करके आ जाती हो। मैंने कहा साहिबों याद रखना, उस बूढ़े बाप ने जवाब दिया था बेटी टेंशन न ले, सैयदा फ़खातूने जन्नत की ज़िंदगी देख, अमीरी भी उनके दामन में है और गरीबी भी उनके दामन में है।
अमीरी आई है तो गरीबों को लुटा दिया है, और गरीबी आई है तो फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपनी जुल्फों को छिपा लिया है। ऐ मेरी बेटी जाना, कॉलेज जरूर जाना, तेरी सहेलियां तुझसे कहे ना तुम ओल्ड मॉडल हो, कहना हाँ हाँ मैं ओल्ड मॉडल हूँ, मैं पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, मैं पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, इसलिए मैंने सर पे दुपट्टा डाला है, फूल बाजू का कपड़ा पहना है, मैंने पाँव में मोजा पहन रखा है, चेहरे के अलावा सबको छिपा लिया है। सुन, मैं ओल्ड मॉडल हूँ, मेरा जिस्म किसी को नहीं दिखता, मेरे बदन की बनावट किसी को नहीं दिखती, मगर सुन तुम न्यू फैशन वाली हो ना, देख तेरा जींस फटा है और तेरा रान जमाना देख रहा है, देख रात की तन्हाई में तू लिबास उतार कर गैरों के सामने लाइव आ रही है। ये न्यू फैशन, जिस जींस फाड़ कर जिस्म दिखाना, न्यू फैशन की बेटियों तुझे मुबारक हो, और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने जुल्फों को छिपाना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत, इस्लाम की शहजादियों तुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला, नारे तकबीर। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप तो अपनी बेटियों से पूछो, बेटी सैयदा फातिमा के नाम का फातिहा कराती हो? कहेगी ज़रूर कराती हो। कहना मालूम है सैयदा फातिमा के दुपट्टे में 72 पेबंद लगे थे, मगर उनकी बाल की स्याही कोई नहीं देख पाए, है ना? कभी बयान करें, कभी बताएं, ज़रा जगा दीजिए, इस नौजवान को जगा दीजिए। माशाअल्लाह, क्या कीजिएगा बाबू, बेदार हो जाओ, जग जाओ। माशाअल्लाह, ऐसी जगह नींद आती ही है। अल्लामा नईमुद्दीन अली रहमा बुलबुले बंगाल कहा करते थे, जिसे कहीं नींद नहीं आती हो उसे जलसे में लाकर बैठा दीजिए। 12 बजे रात होते होते बगैर दवा के उसे नींद आ ही जाए, बगैर दवा के उसे नींद आ ही जाएगी। ऐसे भी मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो ही गई है, 5-10 मिनट और सुने, जो ही 1 बजेंगे मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने सुना होगा आज ज़माने में एक ट्रेंड चल रहा है, साहब लोग ट्रेंड चला रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़। इसी का एक हिस्सा है मास मीडिया के ज़रिया बहुत दिनों से इस्लाम पर हमला हो रहा है, जिसका नतीजा ये निकला आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। साहब आपने कभी इसके बारे में सोचा? हम सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं बेटियां आवारा हो गई हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें हमारा भी कसूर हो, हमारा भी मामला हो, हमने अपनी बीवी का सही से ख्याल न किया हो, हमने अपनी बहन बेटियों का सही से ख्याल न किया हो। अभी भारत में एक मूवी रिलीज होने वाली थी, हम 2 हमारे 12, मगर उसके खिलाफ इतनी तकरीरें हुई कि साहब उन लोगों को गवारा न हुआ कि वो साहब इसका ऐलान कर सके या उसे मंजरे आम पर ला सके। मैं आपसे कहूँगा, लोग कहते हैं विरोध करने से क्या होता है, मैं कहूँगा विरोध करने से बहुत कुछ होता है। गलत काम का विरोध कीजिए। कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के कामों में तुम सपोर्ट करो और मासियत और गुनाह के काम में लोगों की मुखालफत करो। यही जिंदगी का मकसद बनाओ जो करबला में इमाम हुसैन का मकसद था, वही मकसद बनाओ जो मुजफ्फरपुर में सरकारी सुरकाही का मकसद था। साहब याद रखो, बच्चों को इतना पढ़ाओ और लिखाओ कि बच्चे जब मदरसे से पढ़ करके जाएं ना, नबी की सीरत लेकर जाएं, उमर का अदल लेकर जाएं, अबू बकर की सदाकत लेकर जाएं, सरकारी सुरकाही का तकवा लेकर जाएं, बरेली के अहमद रजा का ईमान और अकीदा लेकर जाएं, इमाम गजाली का तसव्वुफ लेकर के जाएं, हमारी गोद में जन्म लेने वाली औलादें पाकीज़ा हो। याद रखिएगा साहब, उन लोगों ने हमला किया, कहा ये मुसलमान है। इस्लाम कहता है औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, खेतियों में जैसे चाहो आओ। मैंने कहा तुमने इसका सही मतलब नहीं समझा है। इस्लाम ने जो कहा औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इसका मतलब गलत ना निकाल, तेरा ज़हन गलत है इसलिए तू मतलब गलत निकालता है। इस्लाम ने तो ये कहा
जिस तरीके से किसान औरतों खेतियों की रखवाली करता है, वैसे ही हर मुसलमान अपनी औरतों की रखवाली करे। अगर किसान से पूछिए सुबह को खेत, शाम को खेत, पानी कब चाहिए, दाना कब चाहिए, है ना, हर वक्त किसान खेती के तरफ लगा रहता है। मैंने एक किसान से पूछा, यार क्या बात है, सुबह को खेत शाम को खेत। कहा मौलाना साहब नहीं जानते, अगर खेतियों की रखवाली नहीं करेंगे आवारा जानवर आएंगे, खेतियां चरकर चले जाएंगे। कुरान ने यही तो कहा, ऐ मुसलमानों तुम अपनी माओ बहनों बहू बेटियों का ख्याल नहीं रखोगे, आवारा लड़के आएंगे, इज्जतें लूट कर चले जाएंगे। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, चारा डालेगा, लेकर के चला जाएगा, फिर तू FIR लिखाता रह जाएगा। क्या तुझे मुरादाबाद का वाकया नहीं मालूम? एक लड़के ने एक लड़की को लव ट्रिप में फंसाया, नाम बदल लिया, फिर एक दिन आया 35 टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल दिया। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इजाजत है? इजाजत है इस मौजू पे 10 मिनट बोलूं? जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, मेरी तकरीर हमेशा तहरीक के तहत होती है। मैं कभी ये नहीं सोचता मेरे जलसे में, मेरी तकरीर में यार नारे बहुत नहीं लगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं हुआ। नहीं, मैं ये सोचता हूँ यार आज मैंने कोई काम की बात की कि नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का मैंने वक्त बर्बाद कर दिया। याद रखिएगा, बीवी आपकी है। कुरान ने कहा वल मुहसिनातु मिनन निसा, औरतों के साथ भलाई करो, औरतों के साथ एहसान करो। अल्लाह अल्लाह, आज आपने औरतों के साथ कैसा सलूक किया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेहतर सलूक करने वाला हो। ईमानदारी से बताएं, बीवी आपकी है, मैका में उसके शादी है, उसने कहा मेरी बहन की शादी है, 10,000 रुपये चाहिए। आज का नौजवान गुस्सा में आ गया, बीवी से कहता है फोन रख दे, तेरा बाप कमा के रख कर गया है कि 10,000 तुमको दे दूं? तेरे भाई की बहन की शादी है तो अपने बाप से कह दे तुझको लेकर के जाए, अपने बाप से ही पैसे ले लेना, कपड़े बनवा लेना। यहाँ तक कि ये जालिम कहता है जब तक मेरा ससुर कोट पैंट नहीं बनवाएगा मैं साली और साले की शादी में शरीक नहीं होऊंगा। ये आवारगी नहीं है तो क्या है, ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है? क्या इस्लाम इन्हीं बातों की इजाजत देता है? किस बात के तुम मुसलमान हो कि तुम्हें इतना शऊर नहीं? क्या मौलवी साहब ने जब निकाह पढ़ाया था तो तुम जुमले नहीं सुने थे? मां नानो नफका वो सुकना के, इतने दैन महर के बदले में मैंने तेरी ज़ौजियत में दिया। तू उस वक्त भूल गया जब कबिल तो कह रहा था और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया। उस वक्त सेल्फी लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। आओ साथियों सेल्फी ले लो, मैं दूल्हा कैसा लग रहा हो। साहब याद रखना, इन जालिम आवारा किस्म के लड़कों की वजह से आज लड़कियां मुर्तद हो रही है। अब साहब बीवी तुम्हारी है, तुम ख्याल नहीं रखेगा, मायूस हो जाती है। 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, इतना गुरूर है इसे, लुधियाना में पैसा कमाता है, रात को जाकर होटलों में अय्याशी करता है, दोस्तों के साथ पैसा कमाता है, दोस्तों के साथ जाकर के पार्टियां करता है। बीवी सूखा रूखा खा रही है, माँ को एक वक्त सही से खाना नसीब नहीं है, बच्चों को अच्छी तालीम नसीब नहीं है, सोचता है मेरी जिंदगी बड़े मजे में है। मैं कहता हूँ जालिम, तेरी कमाई से क्या फायदा जब तेरे पैसे से तेरी माँ को फायदा न पहुँचे, तेरे बाप का इलाज न हो पाए, तेरी औलादों को अच्छी तालीम न मिले, तेरी बीवी को अच्छी ग़िज़ा नसीब न हो सके। अब बीवी तेरी है, मैं का चली गई, बड़ी मायूस है। साहब बाप भी गरीब, बहन भी गरीब, क्या करे? अब साहब बहन के शादी के दिन आ गए, किसी की नजर पड़ गई, कहा क्या बात है, बड़ी गमगीन हो, बात रोक न पाई, आंख में आंसू आ गए, अपना दर्द बयान कर दिया। अब की कोई आवारा लड़का उसकी नजर में आ गया, अब उसने कहा इससे अच्छा मौका क्या है, इसकी गरीबी का फायदा उठाना चाहिए। अब उसने 2-4-10 हज़ार ला कर दे दीजिए। नतीजा ये निकला बीवी तुम्हारी
खाना तेरा, मकान तेरा, सब तेरा, मगर उसके दिल में ये बात है मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अब बीवी तेरी है, मॉल में किसी और के साथ घूम रही है। बीवी तेरी है, बाजार मुजफ्फरपुर में किसी और के साथ कर रही है। बीवी तेरी है, दिल्ली मुंबई में मार्केटिंग किसी और के साथ कर रही है, इसलिए कि तूने अपनी बीवी का सही से हक अदा नहीं किया। मगर आ मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास, आमिना के लाल के पास, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आका ने क्या कहा? आयशा, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुमसे कहता हूँ, अरे न देना, एक बार आका की सुन्नत तो जिंदा कर लो। एक बार अपनी बीवी से पूछ कर तो देखो, मांगो क्या मांगना चाहती हो। वो तुम्हारी हैसियत जानती है, तुम्हारी औकात से ज्यादा नहीं मांगेगी, तुम्हारी हैसियत से ज्यादा नहीं मांगेगी। मगर जिस दिन तू पूछ देगा ना कि मेरी बीवी मांग क्या मांगना चाहती है, आज के बाद मैं तेरा शौहर हूं ना, तेरी हर दुख में साथ हूं, तेरी हर तकलीफ में साथ हूं। 5,000 10,000 क्या और पैसे की जरूरत हो तो बोलना, मैका में जाना तकलीफ ना उठाना, लिबास अच्छा ले लेना, बच्चों के लिए भी ले लेना। तेरी बीवी मैका में रहेगी, खाना सामने होगा, मगर फिक्र ये होगी मेरे शौहर ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, मेरे शौहर ने पानी पिया है कि नहीं पिया है। मगर इन आवारा शौहरों की वजह से आज उनकी बीवियां साहब लाभ ट्रैक में फंसकर अपनी इज्जतें गवा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जिम्मेदार हम हैं। ये मेरी एक फिक्र थी, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी फिक्र से इत्तफाक रखें, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अब जरा सा आगे बढ़े, बहन आपकी है, जवान हो गई, बाप का साया सर से उठ गया, मगर साहब गरीब बहन सिलाई करके बूढ़ी माँ के साथ जिंदगी गुजार रही है। आप खा पी कर अय्याशी भरी जिंदगी जी रहे हो, भूल जाते हो बहन का भी ख्याल रखना है। जब तू बहन की जरूरत पूरी नहीं करेगा, तेरी बहन है, कॉलेज में पढ़ती है, सहेलियों के पास अच्छे खासे कपड़े हैं, अच्छे जेवरात हैं, उसकी भी ख्वाहिश है, किसी आवारा की नजर पड़ गई, कहा मुझसे दोस्ती करोगी, दुनिया की सारी चीजें तेरे कदमों में ला दूंगा। शैतान हमलावर होता है, इससे गोल्डन चांस कुछ नहीं है। जेवर बनवा ले, कान की बाली बनवा ले, चंद टके देकर तेरी बहन का ब्लैकमेल करता है, इज्जत तो आबरू लूटता है, मुर्तद बनाकर लेकर भाग जाता है, लाकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। ये कोई कैद नहीं है कि मुसलमान ही की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो सकती है, इसलिए कि हमने अपनी बहन का सही से ख्याल नहीं किया। मगर आओ नबी की बारगाह में, आका करीम की बारगाह में हजरत सीमा आई, आका की रजाई बहन, आका देखकर मुस्कुरा पड़े, कहा बहन बताओ कैसी हो, बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है, एक काम करो पूरी जिंदगी मेरे घर रह जाओ। हजरत सीमा ने कहा नहीं भाई, तेरी शान देखकर तबीयत खुश हो गई, बड़ी शानों वाला है तू, जब तू इतनी शान वाला है तेरा खुदा कितनी शान वाला होगा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर साहबे ईमान बना दे। आका ने अपनी बहन सीमा को अल मुख्तसर इतना मालो जर दिया, 2 ऊँटनियों पे लदवा दिया। जब माल इनके कबीलों को पहुंचा, कबीले की औरतों ने कहा सीमा तू तो बड़ी गरीब थी, मगर इतना माल लेकर के आ गई, कहां से लाई? बोल पड़ी मेरे भाई मोहम्मद अब्दुल्लाह ने दिया है। कहा क्या तेरे भाई को गरीबी की फिक्र नहीं? कहा गरीबी की बात करता है, मेरे भाई के पास सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देता है, शाम को माल आए तो सुबह होने से पहले बांट देता है। मेरा भाई जिसे एक बार जिंदगी में फिर कभी गरीब नहीं होता। हजरत सीमा की सहेलियों ने कहा अगर हम भी इस्लाम कबूल कर ले तो क्या तुम्हारे भाई हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे? कहा बेशक। नतीजा ये निकला, सुबह नमूदार हुई, हजरत सीमा के कबीले के मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब आए और आने के बाद सब दाखिले इस्लाम हो गए। मैं कहना चाहूंगा बहन आपकी है, एक बार गुफ्तगू तो करो। यार ए मेरी बहन, जैसे जिंदगी कटी कटी, अब तेरा भाई कमा रहा है, मेरी बहन तेरी हर जरूरत में पूरी करने को तैयार हूं, अगर कुछ कमी रह जाए तो मैं कोशिश करूंगा, मगर मेरी बहन किसी आवारा के सामने हाथ न फैलाना, किसी गैर के सामने कभी हाथ न फैलाना। जिस दिन हमने ये पैगाम दिया ना, इंशाअल्लाह हमारी बहनें आवारा गर्दी की शिकार नहीं होगी। यार
बेटी आपकी है, आप कभी बेटी से गुफ्तगू नहीं करते। आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है, आपने कभी बेटी से प्यार किया? नहीं किया। आप पूरे रबीउल अव्वल पर झंडियां लगाते रहे, यहाँ से वहाँ तक मदीने शरीफ की झंडियाँ, बगदाद शरीफ की झंडियाँ, अजमेर शरीफ की झंडियाँ, बरेली शरीफ की झंडियाँ, सारी झंडियाँ आपके घरों में लगी हैं। ये झंडियाँ तभी कामयाब होंगी, झंडियों से सिर्फ घर न सजाओ, नबी की सीरत से अपनी जिंदगी को भी सजाओ। सुभान अल्लाह। याद रखना जिंदगी में इन बातों को। बताओ ईमानदारी से, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम का हाल ये, आका फरमाते हैं अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा जब आका से मिलने के लिए आती तो आका बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, और जब आका जाते तो सैयदा बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी कभी अपनी बेटी का इस्तकबाल करते हैं? नहीं करते। मगर मैं आज आपसे कहता हूँ, आपकी बेटी पढ़ लिख कर आए, कहीं से आ गई, आप मोहब्बत से खड़े होकर करीब बुलाइए, पेशानी पर बोसा देकर बैठाइए, अब उससे पूछिए मेरी बेटी कैसी हो, तेरा दिन कैसा कटा, एक बात बता, बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की? हाँ अब्बा हुजूर की है। कपड़ा लाता का सब दिया। कहा बेटी एक बात बता, अब कान में बाली चाहिए? तेरा बाप देगा। हाय हाय हाय। चाहिए? तेरा बाप देगा। टीका चाहिए? तेरा बाप देगा। वीआईपी ट्रॉली चाहिए? तेरा बाप देगा। बेटी मोबाइल फोन चाहिए? मिस यूज न करना, जरूरत के लिए दूंगा। लेकिन ए मेरी बेटी सुन, बचपन से जवानी तक तुझे मैंने तेरा ख्याल किया है, बस इस जवानी में तू अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर देना, अपनी माँ की आबरू का ख्याल कर देना। ए मेरी बेटी सुन, तू बहुत पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन याद रखना ये सारी डिग्रियां एक तरफ, और ए मेरी बेटी इज्जत आबरू की जिंदगी एक तरफ। ए मेरी बेटी खुदारा किसी कॉलेज के आवारा के बहकावे में न आना, किसी पड़ोस के आवारा के बहकावे में न आना। ए बेटी मालूम है ना, सैयदा खातूने जन्नत से सरकार मौलाए कायनात ने पूछा था। कहेगी क्या पूछा था? अल्लाह अल्लाह, सहाबे कराम का मजमा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम ने पूछा, अय मेरे सहाबा बताओ दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? आपकी बेटी कहेगी अब्बा हुजूर मैं भी जानना चाहती हूँ अच्छी औरत कौन है। अब आप उसे बताइए। आका ने जब पूछा, सहाबी रसूल खड़े हुए, आका जी सबसे अच्छी औरत नमाज पढ़ने वाली, किसी ने कहा रोजा रखने वाली, किसी ने कहा कुरान पढ़ने वाली। आका ने कहा सब अच्छी हैं, मगर मैं जो बताना चाहता हूँ वो तुम नहीं समझ पाए। हजरत अली कहते हैं मैं पीछे बैठा था, चुपके से उठा और सैयदा फातिमा के पास चला गया, जाकर पूछा ए रसूलुल्लाह की शहजादी, आका ने आज सवाल किया है दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? सैयदा फातिमा मुस्कुराती हैं, कहती हैं ये कौन बड़ी बात है? कहा बड़ी बात नहीं, हम जवाब देकर थक गए, आप बताएं। सैयदा फातिमा कहती हैं जाके कह दीजिए दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जिसकी नजर किसी गैर पे न पड़ी हो, की नजर कभी उसके ऊपर न पड़ी हो। हजरत अली मुस्कुराए चले गए। आका ने जो ही पूछा खड़े हो गए, कहा आका जी मैं जवाब दे दूं? का दे दो। हजरत अली ने कहा आका जी दुनिया की सबसे अच्छी औरत तो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े और उसकी नजर किसी गैर पर न पड़े। आका मुस्कुराए, कहा बेशक मेरी बेटी फातिमा ने सच कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा ए मेरी बेटियों, आज से इस हदीस को सुनने के बाद कभी फेसबुक पे तस्वीर न डालना, कभी सेल्फी लेने के चक्कर में न पड़ना, मज़ारात पे जाके सेल्फी न लेना। याद रखना जलसे जुलूस में जाकर किसी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश न करना, व्हाट्सएप पे तस्वीरें अपडेट न करना। ऐ मेरी कौम की बेटियों याद रखना, बस गरीबी चाहे जितनी आ जाए, याद रखना अमीरी आए खुदा का शुक्र अदा करना, गरीबी आए
तो भी खुदा का वाह, शुक्र अदा वाह, करना। वाह, वाह, वाह। सैयदा खातूने जन्नत के दामन को थाम लेना, मगर कभी कभी जिंदगी में इज्जत व आबरू का सौदा न करना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, जिस दिन हमने अपनी माँ, बीवी, बहन, बेटियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह हमारी बेटियां मुर्तद होने से, बोलिए, बचेंगी कि नहीं बचेंगी? तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो बीवी, बहन, बेटी और माँ का ख्याल रखेंगे? माशाअल्लाह रखेंगे ना। सब कमा करके रखना, याद रखना, हंसो मत, इसे जिंदगी में गिरह बांध लो। अगर तुम ख्याल नहीं रखोगे, गैरों की नजर पड़ी है। याद रखना, एक आखिरी बात सुन लो, हो सकता है ये मेरी बात तुम्हारी दहलीज तक पहुंच जाए। याद रखना जिंदगी में इस बात को, आज हमारे समाज की लाखों गरीब बेटियां बाप की गरीबी की वजह से मुर्तद हो रही हैं। मालूम है ना? नहीं मालूम तो याद रखना, गरीब बाप जहेज की वजह से बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाता। नतीजा ये निकलता है, बेटी कहती है मेरे बाप मत रो, मैं भी कमा सकती हूँ। कमाने के लिए कंप्यूटर सीखा, चली गई मॉल में काम करने, सेंटर पे काम करने। बगल वाला गैर पूछता है तेरे मजहब में तो इजाज़त नहीं है, तू कैसे आ गई? वो कहती है क्या करूँ, बाप की गरीबी ने यहाँ पहुँचा दिया है। जहाँ गरीबी आई बस लफड़ा शुरू हो गया। जबकि आला हजरत ने कहा हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, मेरी आपसे पुरखुलूस गुजारिश है। अब वो नौजवान कहता है टेंशन न ले, वो तेरे मजहब का लड़का होगा जो जहेज मांग रहा है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है। सुन, तेरी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। अब उसकी माँ का भी इलाज कराता है, बाप का भी इलाज कराता है, इसे घर भी पहुंचाता है। पीछे पड़ गया, लव ट्रिप में फंसी, शादी करके मुर्तद बना दिया, कुछ दिनों बाद कत्ल करके छोड़ दिया। आज लाखों बेटियां इसलिए मुर्तद हो गईं कि उसके गरीब बाप ने उसके हाथ पीले न कर सके। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बताओ मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कौम की गरीब बेटियां मुर्तद हो जाएं? अरे बोलिए, चाहते? हाथ उठा करके बोले, चाहते हैं आप? नहीं चाहते हैं ना? तो मेरी आपसे गुजारिश है, जहेज की इस दुकान पे ताला लगा दीजिए। जहेज मत मांगिए, जो मांगे उसके शादी ब्याह में शरीक मत होइए। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर बताया जाए, जिस महफिल में गुनाह हो वहां जाना कैसा? आला हजरत ने बताया, अगर ताकत रखते हो कि बंद करा दोगे तो जाकर बंद करा दो, और नहीं ताकत रखते हो तो शरीक मत हो। याद रखना, इस्लाम में जहेज मांगना हराम, नाच गाना बाजा हराम। मगर क्या हुआ, मेरा भाई जहेज मांगता रहा, आप जाते रहे, हम जाते रहे। चचा जहेज मांगता रहा, आप जाते रहे, हम जाते रहे। हम सब जहेज मांगने वालों की, आप लोग जहेज मांगने वालों की बारात में जाते रहे, और मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी निकाह पढ़ाता रहा। बताइए फिर जहेज कैसे बंद होगा? जिस दिन हमने ये सोच लिया कि जो जहेज मांगेगा डीजे नचाएगा, नाच गाना बाजा करेगा, ना आप बारात जाएंगे ना हम निकाह पढ़ाएंगे, तो है किसी की औकात के कोई जहेज मांग देगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए, है किसी की औकात जहेज मांग देगा? चलिए, ये काम बड़ा मुश्किल है, मगर एक काम मैं नौजवानों से कहूँगा, हाथ नहीं उठवाऊंगा, सिर्फ ये कहूँगा, आप दिल में इरादा कर लो, ईमान देख कर रिश्ता करना, बरादरी देख कर के नहीं, गरीबी देख कर उठा लेना। जिंदगी में शादी करना तो जहेज मत मांगना, मस्जिद में निकाह पढ़ा लेना। एक प्याला दूध से अम्मी आयशा की रुखसती के बाद, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती के बाद आका ने वलीमा किया था। तुम भी मुख्तसर वलीमा कर लेना, और लेकिन जहेज, हाथ उठाकर बोल दें, जहेज जहेज मत मांगना। इंशाअल्लाह अगर आपने इस पे अमल किया तो हमारी बेटियां मुर्तद होने से बच जाएंगी। हम मुसलमान हैं, हम जिंदगी सरकार की सुन्नत के मुताबिक गुजारें। किसकी सुन्नत के मुताबिक? हाथ उठाकर बोले, नबी की सुन्नत के मुताबिक। बाबू, ए बेटा कड़ा उतार दो, हाथ में कड़ा पहने हो ना, उतार दो बेटा, ये सिखों का तरीका है ना, सिखों का। बहुत अच्छा, नेक लड़का है, अल्लाह सलामत रखे। जितने लोग पहने हाथ में कड़ा उतार दे।
4 अंगूठियां हो, 1 अंगूठी पहनिए, है ना। हाथ सल गले में चैन है ना, बीवी के लिए खूबसूरत हार बनवा दीजिए, माँ के लिए खूबसूरत चैन बनवा दीजिए। और मर्द की शान क्या है? मर्द की शान पहनो ना 1 लाख की घड़ी, हाय 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 लगाओ ना सोने का बटन। हाय। मैं बताता हूं, लगाओ, पहनो बेहतरीन जूता, पहनो बेहतरीन कुर्ते कपड़े, है ना। ये सारा काम जो जायज है करो। नमाजों की पाबंदी कीजिए, खुद भी नमाज पढ़िए, अपनी औलादों को भी नमाजी बनाइए। सरकारे सुरकाही को जो पसंद है वो काम कीजिए। उन्हें नमाज पसंद, कुरान पसंद, रोज़ा पसंद, हज पसंद, ज़कात पसंद, गरीबों की मदद पसंद। सरकारे सुरकाही को पसंद क्या नहीं है? शराब पसंद नहीं है, जुआ पसंद नहीं है, जना पसंद नहीं है, बेहयाई बुराई पसंद नहीं है। इसलिए उर्स में जाइए पाकीज़ा बन कर जाइए, बुजुर्गों की चौखट पे जाइए तो फूलों की चादरें सरों पर लेकर जाइए, और लौटिए तो उनके किरदार की चादर से अपनी ज़िंदगी को सजा कर लौटिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।